जहाँ पर वो मोहल्ले वाली आंटी आकर कहती है कि हमारे मोहल्ले में इस तरह के लड़के नहीं रह सकते, कि मतलब जो लड़कियों के ऊपर अटेम्प्ट करते हों। तो आगे से नीलो का जवाब सुन लो। मेरी बात सुने, इस मोहल्ले में ना पहले भी ऐसे ही लड़के रहते थे। तो दोस्तों, सात बाहर कब आएगा और अरीब का क्या होगा अंजाम, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे। और आज की ये जो वीडियो होगी इसी के सराउंडिंग में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या माहिर यहां पर मुकाबला कर पाएगी अपने उस पुराने आशिक का, जिसका कल तक उसको बहुत ही ज्यादा दुख लगा हुआ था। तो काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। और खासतौर पे जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज वेबसाइट को अभी तक विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी वेसेस की एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आपको बहुत ही कमाल की होम डेकोर आइटम्स देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से विजिट करें पीके लग्जरीज वेबसाइट को और यहां पर अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड में भी हमें ये सीन देखने को मिलता है, और जब जब ये सीन मैं देखता हूँ किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर के, जहां पर पुलिस बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रही होती है जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए, तो लिटरली बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। जिस तरह से आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि पुलिस वाला कहता है कि कभी तेरी बीवी भाग जाती है, कभी तेरी बहन गुम जाती है, तो यहाँ पर मतलब तेरे साथ मसला क्या है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स रियल लाइफ में भी सुनने को मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग जिसके ऊपर डेफिनेटली हायर अथॉरिटीज को जरूर थोड़ी सी अटेंशन देनी चाहिए कि ये माशरे की रियलिटीज हैं जो हमारे ड्रामे के अंदर बार बार देखने को मिलती है। हाउ कैन बी सास सो स्टूपिड कि यहाँ पर वो बड़े आराम से चला जाता है फहा के कहने पे, और फिर उसके घर में जाकर उसकी दी हुई ड्रिंक पी रहा है जो सिर्फ उसके लिए वो मंगवा कर रखती है। ये तो हाइट ऑफ स्टूपिडिटी होती है कि मतलब इतना भी कोई बच्चा नहीं होता कि हाँ भैया, कल तक जो हमारे फंक्शंस में आके तमाशे करती रही है, मेरे घर वालों के सामने आकर तरह तरह की बातें करती रही है, कैसे मैं उसके कहने पर बड़े आराम से चला जाऊंगा और जाकर फिर उसके घर में कुछ खा पी भी लूंगा। तो ये सीन बहुत ही अनरियलिस्टिक था। मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। और एक और सजेशन देना चाहूंगा कि कभी भी पुलिस अगर आपकी बात ना सुन रही हो तो यहाँ पर आपको सीधा जाना चाहिए अपने लॉयर के पास और प्रोसीड करना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द जमानत करवा सके या फिर ऐसे में देख सके कि ये जो मामला है इसको लॉ पर्सपेक्टिव से किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। सो गाइज, अरीब बिकम्स बिच नाउ। यहाँ पर जो वो हरकतें कर रहा है, मतलब मैं बहुत पहले से कह रहा था कि भैया यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। अब फाइनली आप लोगों ने देख लिया, और खास तौर पे वो लोग, वो गर्ल्स जो बहुत ज्यादा कह रही थी कि नहीं नहीं, माहिर को तो अरीब का ही होना चाहिए था, बेचारी के साथ बहुत ज्यादती हो गई। तो अब उनको ठंड पड़ गई होगी यहाँ पर अरीब की हरकतें देखकर। नेक्स्ट लेवल का चवल बना हुआ है वो इस ड्रामे के अंदर, और यहाँ पर जो हरकतें कर रहा है वो लिटरली बिलो द बेल्ट है। कोई भी इंसान, खासतौर पे किसी शरीफ इंसान को इस हद तक अजियत में नहीं रख सकता अगर उसके अंदर 0.1% भी इंसान हो। खास तौर पे जो सीन दिखाए जा रहे हैं आपको साथ वाले, जैसे उसके सामने से खाना मूव कर दिया जाता है और फिर जिस तरह से जेल में उस बेचारे के साथ सलूक हो रहा है। यहाँ पर एयरवाई डिजिटल के मेजोरिटी ड्रामास के अंदर जो आशिक महबूब होता है हमारा, यहाँ पर बेचारा जेल एक दफा जरूर काट के आता है। अब चूंकि माहिर अच्छा कर रही है और काफी हद तक उसकी एफिलिएशन देखने को भी मिली हमारे साथ के लिए, और बेचारी बार बार साथ के लिए जलील भी हो रही है, तो नाउ इट मेक सेंस कि जिस तरह से वो अपना 100% दे रही है, साथ के लिए फाइट कर रही है। तो अब मुझे माहिर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। पास्ट में ये भी बहुत स्टूपिड हरकतें करती रही है, लेकिन एक काम जो लेटेस्ट एपिसोड में भी माहिर ने अच्छा नहीं किया वो ये कि भैया तू घर में आगे कम से कम उसके घर वालों को बता तो सही कि हाँ भाई, इसी तरह अरीब ने ही फिर से गलत केस में फंसाया है। आकर कह रही है उसके घर वालों को कि भाई वो लड़की के ऊपर अटेम्प्ट केस के ऊपर अंदर है। तो ये कितनी तकलीफ दे बात होती है किसी भी घर वालों के लिए कि वो इस तरह की बात अपने शरीफ बेटे के बारे में सुने। तो माहिर को सच बताना चाहिए था, क्योंकि बिना सच बताए भी यहाँ पर साथ की माँ को इतनी तो अकल है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इसके आशिक की वजह से, इसी वजह से उसने घर से उसको बाहर भी निकाल दिया। अब डेफिनेटली कोई भी माँ अपने बच्चे की प्यार में अंधी होती है, तो ये सीन रियलिस्टिक था। जो सीन रियलिस्टिक होगा वो मैं आपको खुद से बताऊंगा कि हाँ इट मेक्स सेंस। बट इस सब के बावजूद के जहां पर माहिर की माँ को आगे से वो फोन करके इतनी फजूल बातें कर रहा है, उसकी अकल क्यों घास चरने चली गई है कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अकल की अंधी आज भी यही कह रही है कि नहीं, तुम्हें अरीब के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि उसकी फैमिली और अरीब खुद किस तरह से हमें और हमारी बेटी को नचा रहा है। इतना अच्छा कैरेक्टर था हमारी माहिर के फादर का, और आप लोगों ने उसको ऐसा फॉलेज में डाला कि मतलब वो काफी इरिटेटिंग कैरेक्टर बन गया है। और ऊपर से कहना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली जो आपने उसके सीन्स डाले हैं वो भी बड़े यूजलेस से हैं। तो आई थिंक कि अगर उसके फादर को कुछ रिकवर होते हुए दिखाते और वो ग्रेजुअली अपनी कोई इनपुट दे पाता, क्योंकि इस घर के अंदर जो दो मेन मर्द थे जिनकी वजह से ड्रामे के अंदर काफी इंटरेस्ट था, एक तो
साथ का बाप उसको आपने मार दिया, दूसरे को आपने फॉलेज में डाल दिया। तो आई थिंक कि कोई एक मेल सीनियर कैरेक्टर भी साथ में रखते तो ड्रामे के अंदर इमोशंस की ज़्यादा जान होती। अच्छा, एक बड़ा फनी सीन देखने को मिलता है लेटेस्ट एपिसोड में कि जहाँ पर वो मोहल्ले वाली आंटी आकर कहती है कि हमारे मोहल्ले में इस तरह के लड़के नहीं रह सकते, कि मतलब जो लड़कियों के ऊपर अटेम्प्ट करते हों। तो आगे से नीलो का जवाब सुन लो। मेरी बात सुने, इस मोहल्ले में ना पहले भी ऐसे ही लड़के रहते थे। नहीं मतलब क्या कहना चाह रही हो कि तुम्हारा भाई भी ऐसा ही है कि इस मोहल्ले में इस तरह के लड़के रहते हैं, तुम्हारा भाई भी उनमें शामिल है? तो ये जो स्टेटमेंट थी कि इस मोहल्ले में इस तरह के ही लड़के रहते हैं, ये गलत है। उसे पहले काउंटर करना चाहिए अपने भाई को कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, अलबत्ता तुम्हारे बेटे ऐसे हैं। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बोलती तो शायद वो ज़्यादा समझ में आती। और स्पेसिफिकली ARY डिजिटल के जो ड्रामे हैं उनके अंदर मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि मोहल्ले वालों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, कि जैसे वो आपके घर में आके आपको इस लेवल की सजेशंस दे सकते हैं या आपको मोहल्ले से बाहर निकलने का कह सकते हैं, हत्ता कि आप इतनी अच्छी, इतनी वेल सेटल्ड सोसाइटी के अंदर रह रहे हों। तो ऐसा नहीं होता भैया। पाकिस्तान की किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर किसी की ज़रूरत नहीं है कि साथ वाले के घर का दरवाज़ा खटखटा के पूछा जाए। तो चूंकि बहुत सारी इंडियन ऑडियंस भी देखती है और वो तरह तरह के इंप्रेशंस बना लेते हैं अपने माइंड में, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा यहाँ पे। इनफैक्ट मैं ये कहने पे मजबूर हूँ इंडियन ऑडियंस को खास तौर पे कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर भी अब बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जिसका रियलिटी ग्राउंड से ताल्लुक नहीं है। तो मेक श्योर कि आप कोई भी परसेप्शन बनाओ, पहले आप कमेंट्स में जाकर लोगों से कंफर्म कर लो कि इज दैट रियली हैपनिंग इन पाकिस्तान। सो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा कि सबसे पहले हमारी जो माहिर है वो बार बार काट रही है चक्कर थाने कचहरी के, और वहां पर जाकर वो मिलने की कोशिश कर रही है। बंदा पूछे तू मिल भी लेगी तो उससे क्या होगा? तुम्हें तो अब लीगल मैनर में जाकर फाइट करनी चाहिए। 5 मिनट की मुलाकात से कुछ भी नहीं होने वाला। एक तो बीइंग एजुकेटेड गर्ल इसको कुछ ऐसा करते हुए डायरेक्टली दिखाना चाहिए था कि आई नीड माई लॉयर जिसके साथ मैं सारी चीजें कम्युनिकेट करूं। दूसरी बात यह कि यहाँ पर आपको दिखाया गया कि साथ की वो जो डायरी जो 10 साल से उस पर माहिर का नाम लिखता आया था, यहाँ पर माहिर को बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं पता था। फाइनली वो डायरी सामने आएगी और कुछ वैसे भी अब उसकी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ने लग रही थी हमारे साथ के साथ। तो अब उसकी जो मोहब्बत एक्चुअली में अरीब के लिए थी वो सारी कन्वर्ट हो रही है ग्रेजुअली साथ के लिए। कीपिंग दैट इन माइंड हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन देखना चाहते हैं माहिर कैरेक्टर की तरफ से कि वो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करे कि जिससे वाकई वो अरीब को सबक सिखा दे और साथ की वो मोहब्बत जो वो बड़े अरसे से देखना चाह रहा है माहिर की आंखों में वो उसको नज़र आए। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि इस तरह की अमीर फैमिली अगर इस तरह जीना हराम करे आपका, ख़ास तौर पे पुलिस के थ्रू, तो आपके पास जो सबसे बेस्ट वे है दैट इज़ मीडिया। क्योंकि एक मीडिया हाउस को वो खरीदेंगे, 2 मीडिया हाउस को खरीदेंगे, हर मीडिया हाउस को कोई भी रिच फैमिली नहीं खरीद पाती। तो इसलिए किसी एक जगह पर भी आपकी खबर चल जाए कि आपके हस्बैंड के साथ कौन सी फैमिली क्या कर रही है, तो उस फैमिली का बेड़ा गर्क हो सकता है। और अगर आपके पास जेब में थोड़े से भी पैसे नहीं है किसी मीडिया हाउस को कुछ रकम देकर यहाँ पर सच अपना निकलवाने के लिए, तो फिर आपको YouTube चैनल पर अपनी वीडियो बनाकर पोस्ट कर देनी चाहिए। जो सोसाइटी के रियल इश्यूज होते हैं कि किसी के हस्बैंड के साथ ज्यादती हो रही है या ऐसे में कोई बहन को अगवा करके लेकर जा रहा है, इस तरह की वीडियोस बहुत जल्दी वायरल होती हैं एंड चांसेस आर कि आपको इतनी जाकर पुलिस में एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी, आपका मामला घर बैठे बैठे ही रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने ये सजेशन इसलिए दी क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कमेंट्स में पूछते हैं कि हमारे चचा के भाई ने, ताए ने इस तरह हमारे साथ किया, अब हम क्या करें। तो भैया आप लोग ये करो। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में यही होगा कि अरीब पागल हो चुका है और माँ तो पहले से ही बेवकूफ़, तो अब वो हर तरह से साथ के पीछे है, ना कि भैया तुमने अगर कुछ उखाड़ना भी है तो माहिर का उखाड़ो। लेकिन माहिर कौन कौन से स्टेप्स लेती है और क्या जो चीज़ें मैंने आप लोगों को सजेस्ट की हैं, क्या माहिर खुद भी ऐसा कुछ करेगी या नहीं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। टेक्निकली आपको कोई ऐसा सोल्यूशन करते हुए दिखाना चाहिए माहिर को जो काफ़ी रेलेवेंट हो और जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा झूम के ऊपर लास्ट रिव्यू नहीं देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।